नमस्कार, मैं हूं आरती। भागलपुर जिला अंतर्गत गोढ़ाडीह प्रखंड स्थित अगरपुर पंचायत के मुखिया हिना तनवीर के प्रतिनिधि माननीय डॉक्टर तनवीर हसन से वरीय संवाददाता विभूति सिंह की एक खास बातचीत व जनता की राय, साथ ही दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विभूति सिंह अभी भागलपुर से लगभग कितना किलोमीटर होगा भैया? 10 से 11 किलोमीटर दूर हम अगरपुर पंचायत आए हैं और यहाँ के लोकप्रिय मुखिया जी हैं, सिटिंग मुखिया के प्रतिनिधि माननीय डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तनवीर जी। इसके दरबार में हम आए हैं। लोगों का कहना है कि इनका दरबार हमेशा जनता से भरा रहता है और मैंने अभी भी देखा कि मुखिया जी किसी कारणवश किधर गए हुए थे और जब भी ये चलते हैं आम जनता इनके साथ या प्रेम कहें या जो कहें, प्रेम से वशीभूत होकर इनके साथ जो है लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और आइए जानते हैं इस बार की जो इलेक्शन है, इस बार जो पंचायती चुनाव होना है, क्योंकि पंचायत की जो चुनाव होती है ये खतरनाक चुनाव होती है, क्योंकि इसमें एक ही पद के, एक ही समाज से एक ही पद के लिए कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। इस चुनौती के बीच में एक तरफ हमारे डॉक्टर साहब हैं और माननीय मुखिया जी हिना तनवीर के प्रतिनिधि डॉक्टर तनवीर जी, इनसे हम एक खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार की जो पंचायत की राजनीति है इसमें इनका जो थर्मामीटर का पारा है ये ऊपर है या डाउन है। इनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो पंचायत विजिट करते हैं और हर एक पंचायत में अभी कहीं मतगणना हो चुकी है। आपकी पंचायत की अगर बात करें, अगरपुर पंचायत की, पहले मैंने सुना था कि हिंदुओं में राजनीति होती है, हिंदू में जो है कट्टरपंथी होता है कि ये वो खड़ा हुआ दूसरा हो गया। तो ये जो वोट का जो बंटवारा है यानी लोगों का जो मतभेद है, मनमुटाव है, सिर्फ हिंदू में ही होता है कि आपके मुस्लिम समुदाय में भी? ऐसा तो सुनने में आया है कि आपके इधर भी इस तरह की बातें हो रही है। क्योंकि सियासत है, सियासत में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। अभी आपने देखा लखनऊ में कि विधायक के बेटे ने गाड़ी चला के रौंद दिया किसानों को, तो उसको अच्छा नहीं समझेंगे, हम बुरा कहेंगे, उसको अरेस्ट होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छे लोग भी सियासत में आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं और जनता ही उनको चुन के लाती है। तो जनता को सोचना चाहिए कि हमको कैसे लोगों को लाना है। अब जहाँ तक कट्टरपंथ का बोले तो यहाँ जो है तो कट्टरपंथ जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जात पात करते हैं। लेकिन जात पात तो मुखिया जी हम सुने थे कि हिंदू समाज में होता है। देखिए हिंदू समाज में बिल्कुल भी जात पात होता है नहीं, मुसलमान समाज में कोई जात पात नहीं है। अगर जो बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए अगर जात पात करके अगर आपस में मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं तो इनको हम मुनाफिकत कहेंगे कर। लेकिन जनता बहुत होशियार है, कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सबको ये पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। वो इसका सारा जवाब जनता वोट की ताकत से देगी और वैसे लोगों की जो सोच है उसको, उस सोच को हमेशा के लिए नष्ट नाबूद कर देगी। यानी आपको क्या लगता है कि इस्लाम में, जैसे इस्लाम में कहता है कि हमारे इस्लाम धर्म में कोई जाति पाति नहीं होती? नहीं, बिल्कुल सब एक। तो आपके पंचायत में इस तरह की भेदभाव क्यों? भेदभाव देखिए, मेरे पंचायत में इस 2 बार के इलेक्शन से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि भेदभाव करने से ही अगर सीट निकलता है तो कर दो। और तो और देखिए, बोलेंगे तो मैं आवाम से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जमीयत के अमीर बनाए जाते हैं, तबलीग जमात के अमीर उस घर में है, अमीर बनाया जाता है वो, और कस्बे का अमीर बनाया जाता है मतलब तबलीग जमात का, और वो आदमी अपने मुंह से अगर जात पात कर दे तो समझिए कि फिर क्या रखा है, उनको तो कोई हक ही नहीं है। जब इस्लाम में भेदभाव नहीं, आप भेदभाव की बात कर रहे हैं तो उनको तो जो है तो जवाबदेही हो जाएगी उनको बहुत बड़ी, जो है तो आप ऐसा कैसे मुखिया जी आप। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि किसी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, जमात की तो इज्जत करता ही हूँ, ऐसी बात नहीं कि इज्जत नहीं करता हूँ। और कोई इसको अफवाह उड़ाने लगे, देखो ऐसा बोल दिया जमात वाले को, नहीं, हमने कहा उनको जो कि आप जो है तो
रहनुमाई करते हैं और इस तरह का विषैला बात बोलते हैं, ये इस्लाम में इस बात के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप जानकार नहीं हैं तो अपने अपने आलिमों से रास्ता कीजिए। पूरा भारत कह रहा है कि कलमे के बुनियाद पर एक हो जाओ, और आप कह रहे हैं कि जात के बुनियाद पर टूट जाओ, तो आप तोड़ने को चाह रहे हैं। आप कहाँ का छोड़ेंगे? अगर पूरे देश में मुसलमान अलग अलग जात के बुनियाद पर बढ़ जाता है तो हमारा जो है तो तिनके के तरह वैल्यू उससे भी कम वजन हो जाएगा। कोई वजन ही, कोई औकात ही नहीं रहेगी हमारी। ये हमारी औकात को ख़त्म करना चाह रहा है। ये आपको क्या 15 साल से, उनके बाद से कोई काम यहाँ नहीं हुआ। जो भी मुखिया बना वो यहाँ काम नहीं किया, जिसके अभाव में यहाँ भारी जो है तो जगह जगह बहुत ज़्यादा, आप अगर वो लोग भी आके देखते पंचायत के लोग कि ठौना भरम कादों में आदमी चल रहा है, तो वो लोग भी बोलते कि पहले आप बना दो यहाँ का। इसके लिए तो, कोई खेद नहीं है मुखिया जी, हाँ, लेकिन आपने जो ये डेवलपमेंट किया जी, तो इस बार जो चुनावी माहौल है, इस बार अगर आपकी जीत होती है तो जो मोहल्ला बच गया है हाँ उसको एकदम उसको चमका देंगे इंशाल्लाह, और ऐसा चमका देंगे कि वो लोग भी देखेगा। और हम जो बोलते हैं डंके की चोट पर करते हैं, ऐसा नहीं कि दगाबाजी धोखाबाजी, ऐसा मेरे में नहीं रहा है कभी। हम जो बोल दिया, समक्ष एक बार ऐसी घटना घटी थी जी जी कि जो आप पदाधिकारी को बाढ़ को लेकर के पदाधिकारी को आपने फटकार लगाया था, जी जी, उससे काफी खुशी हुई कि मुखिया हो तो इस तरह हो। बस बस। और ये आप समाज सेवा में जनता के लिए आप शुरू से ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल हम लड़ते हैं। हम संवैधानिक तरीके से, अगर कोई भी पदाधिकारी हो, अगर वो जनता का जो है तो बात नहीं मानता, कानून का पालन नहीं करता है, तो संवैधानिक तरीके से उसका गिरवान को पकड़ेंगे, चाहे कोई पदाधिकारी, उससे कोई मतलब। संवैधानिक तरीके से मेरी बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक तरीके और से। महत्वपूर्ण कार्य क्या है मुखिया जी, और क्या करना है आपको दुरुस्त? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं पंचायत में, जैसे कि युवा लोग हैं, उनको रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, उनको दिशा निर्देश नहीं है। कुछ हैं बच्चे जो कि बहुत मतलब ब्रिलियंट है, लेकिन उनके लिए सही जगह मुहैया नहीं हो रहा है पढ़ने का, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी अभाव है लोगों को, तो इसका सारी समस्याओं को इस बार दूर करेंगे। चाहे जिस तरह से, जैसे एम्बुलेंस की सुविधा की जाएगी यहाँ से, सुनिए ना, एम्बुलेंस रहेगा ग्राम पंचायत अगरपुर के लिए। पंचायत सरकार भवन के लिए कोई योजना है? पंचायत सरकार भवन के लिए देखिए, मेन बात है कि यहाँ तो ज़मीन नहीं मिला, और ज़मीन जो है तो अगरपुर में एक जगह बन रहा है पंचायत सरकार भवन, वो पूर्व मुखिया के ही टाइम से, लेकिन उस ठेकेदार जो है तो आधा बना करके, आधा क्या मतलब एक हिस्सा बना करके फरार हो गए हैं। उसको कई बार चिट्ठी भी निकाले, वो ब्लैक लिस्टेड भी हो गए हैं, लेकिन जो है तो अब है कि वो उसमें फिर से काम लगता, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण वो पंचायत विजय के बाद अगरपुर में पंचायत सरकार भवन बनेगा, और वही मुखिया हो, सरपंच हो या अन्य प्रतिनिधि का अपना काम रहेगा, ग्राम सेवा TPS काउंटर रहेगा, सब वहीं बैठेंगे हम लोग अगरपुर में ही। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि मुखिया मेरे गांव में नहीं बना है, उसको भी नजदीक पड़ेगा। बाकी यहाँ वाले को तो सामने आएंगे तो यहाँ का काम कर देंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ व्यवस्था। चलिए मुखिया जी, इस्लाम की बातें हो गई, आप तो मुखिया सबके हैं। हाँ। आपके पंचायत में केवल मुसलमान में जो फूट डालो राज करो की है, जो नीति है, जो नहीं जा रही है, आपने कहा कि इस्लाम में सब बराबर है, सब धर्म सम्मान। तो धर्म के मामले में अगर बात हो चुकी तो क्या आप, और इस्लाम में सब बराबर, और इस्लाम में ये भी है, देखिए हम लोग तो आलिम नहीं हैं, मसला नहीं बता रहे हैं या मुफ्ती नहीं है, उन लोगों से जो सुना है, या हम लोग भी जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उनकी सुनी हुई बात को ही बोलते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है, जूठा भी जो है तो एक दूसरे का, देखिए कितना भेदभाव को ख़त्म किया है। एक दूसरे इंसान का जूठा नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, नास्तिक हो, कोई भी धर्म का हो, उसके साथ आप खा सकते हैं बैठ के, का जूठा नहीं होता। ये इस्लाम हमारा है। इसको कहाँ लेके जा रहा है आदमी, क्या से क्या बोल रहा है, क्या से क्या कर रहा है। बहुत मुखिया जी ऐसे हैं, क्योंकि आप तो खुद प्रवक्ता है मुखिया जी, जी जी, और डॉक्टर साहब भी हैं, आप समाज से। इंसानियत, देखिए इंसानियत अलग चीज़ है। और आप देखिए रामायण में तुलसीदास लिखे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी दूसरे के भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं,
और दूसरे के पीड़ा को देख करके ही करना चाहिए, समझे ना। उसको सहन जो है तो नहीं करना चाहिए पीड़ा को, उसको महसूस करना चाहिए कि उसको दर्द हो रहा है दूसरे के। ये इंसान का ये इंसानियत है कि आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो दर्द हमको होना चाहिए। कोई भी मजहब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि ये जितना चलिए मुखिया जी, बात बहुत लंबी है और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम ये बात करना चाहेंगे, बहुत मुखिया के ऐसे उम्मीदवार हैं जिसे अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में पता है और वो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हर एक पंचायत उसे अधिकार का पता नहीं है कि मुखिया का अधिकार क्या होगा। इसलिए आपसे ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यह जनता जानना चाहती है कि डॉक्टर तनवीर जो आज से नहीं बल्कि हमको लगता है कई वर्षों से आप मुखिया नहीं भी थे, उस समय भी समाज से रिलेटेड थे, समाज का आप सेवा करते हैं, तो ये जनता जानना चाहती है कि इस बार डॉक्टर तनवीर जो है ना, तनवीर के प्रतिनिधि हैं, इस बार आपने कहा कि 800 से भी अपार बहुमत से आपकी जीत है, ये जनता का भी कहना है। तो अगर आपकी जीत होती है तो आपके दिली ख्वाहिश, आपके दिल के अंदर जो ख्वाहिश है अपने पंचायत में, कौन ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे, महत्वपूर्ण 5 काम? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको भव्य बनवाना, यहाँ डॉक्टरों का इंतज़ाम करवाना और दवा का समुचित इंतज़ाम की पूरी तरह से हो, लोग भटके नहीं, ये काम बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये यहाँ जो है तो अपने मेरे पंचायत में जो है तो ऐसा ज़्यादातर ऐसी फैमिली है जो कि बेचारा जो 300 रुपया कमाता है तो 150 रुपया डॉक्टर के पीछे चला जाता है। और डॉक्टर का तो आप जान ही रहे हैं कि अभी क्या हाल है, ये छुपा नहीं है, समझे ना, क्योंकि उनके खिलाफ बोलना भी अच्छी बात नहीं है, पंचायत इलेक्शन है, समझे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोथ दिस डेट, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी अस्पताल यहाँ जो है तो स्वास्थ्य केंद्र का जो है तो एकदम हाँ मेंटेन हो, डॉक्टर रहे, दवा रहे, लोग दवा ले। पहला प्राथमिकता तो पहली मेरी ये है। दूसरी ये है कि शिक्षा का स्तर इतना बेहतरीन हो कि वहाँ से जो पढ़ के निकले तो और भी तनवीर बन के निकले, और दूसरा डॉक्टर तनवीर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो अल्लाह करे अबुल कलाम आजाद के जगह पर अबुल कलाम को पहला स्वास्थ्य है, जी, दूसरा एजुकेशन को आप दुरुस्त करें, जी बिल्कुल। तीसरा ये है कि जो समस्याएं हैं गली का, नाली का, पानी का, या उसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं, लोगों को मुहैया उस समस्या से जो वंचित हैं नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं और रहती हैं। उन सारी समस्याओं को इंशाअल्लाह इस बार दूर कर दूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने इस बार भी लगभग 900 सिर्फ इंदिरा आवास दिया। इतिहास में ऐसा पहले कभी 900 इंदिरा आवास कभी नहीं ऐसा हुआ है जो मेरे रीजन में हुआ है। काम भी हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ और बहुत सारा काम हुआ, लेकिन कुछ मोहल्ले में काम नहीं हो सका। उसके लिए हम लोगों से माफ़ी चाहते हैं और वादा करते हैं कि इस बार आपका काम हम जाके आपके घर पर खोज करके करेंगे। कुछ जनता का कहना है मुखिया जी की, मुखिया जी का जो घर गढ़ोतिया में तो गढ़ोतिया के लोगों का विशेष आपने देखभाल किया और अदर लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। देखिए ये होता क्या है ना कि आदमी को ये लगता है, गांव का मुखिया, और ये बात भी सही है कि गढ़ोतिया में आने, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, फ़कीर हो, राजा हो, रंक हो, किसी से कोई भेदभाव नहीं। हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अरबी पर आज़मी का कोई जो है तो उस पर अफजल नहीं है, ये उस पर बढ़त नहीं रखता है, मतलब सब बराबर है, काला गोरा है, सब बराबर है। हम एक अल्लामा इकबाल की एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदो साहबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। हम मस्जिद में खड़े होते हैं तो अगर कोई फ़कीर आगे खड़ा है और कोई राजा जाता है तो उसको हटा करके पीछे नहीं कर सकता है, वो उसी आगे की सफ में खड़ा रहेगा। ये हमारा शरीयत है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है जो बराबरी का हक बताता है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी किताब संस्कृत के 4 अध्याय में लिखते हैं, एक जगह पर वो लिखते हैं कि भारत में अगर इस्लाम फैला है
तो वो इसी बराबरी और मोहब्बत के बुनियाद पर, चूंकि उस समय छोटा बड़ा ऊंच नीच का आप खुद जानकार हैं, इतिहास के राजा राम मोहन राय आए और बहुत सारी प्रथा को खत्म किए, सती प्रथा, हाँ सती प्रथा को खत्म की, बाल विवाह खत्म, बहुत सारी बातें हैं। तो उस समय बहुत भेदभाव था, लोग एक दूसरे को सामने बैठने नहीं देते थे, बराबर में खाना नहीं, आँख उठा करके देखने भी नहीं देते थे, गले में घंटी टांग के चलना रहता था, जो कि जिसको अछूत समझता था बड़े जाति उच्च वर्ग के लोग। जब इस्लाम ने भारत में कदम रखा मुसलमानों ने, तो इन लोगों ने देखा, जो व्यापार करने आते थे तो मुसलमान ये देखते थे कि सब जो है तो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहे हैं, कोई बड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाना का वक्त होता है तो सब एक ही जगह बैठ करके खाना खाते हैं, एक ही दस्तरखान पे खाते हैं, एक ही जगह खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को यह एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ भेदभाव नहीं है, और इसी भेदभाव को नहीं देखते हुए हिंदुस्तान में जो है तो इस्लाम का परचम लहरा और मुसलमान बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बना। ये रामधारी सिंह दिनकर की किताब कहती है, संस्कृत के चार अध्याय नाम है उसका, तो उसको कोई भी मुताला कर सकते हैं कि तलवार के बल पर अगर कोई बोलता भी है ना तो वो सही नहीं है, और तरीका भी नहीं है कि इस्लामिक तरीका नहीं है कि किसी को तलवार के बल पर आप कहिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मेरा कहने का ये मतलब है कि इस्लाम में कोई जात पात नहीं है, अगर कोई जात पात करता है तो वो समझिए कि फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज की नीति सी थी, हम हिंदुस्तानियों पर 200 साल हुकूमत कर लिया। निसार जी, क्या हाल है? ठीक, कहाँ घर हुआ आपका, कौन पंचायत? अगरपुर पंचायत में जो चुनाव की जो गर्मी है, अभी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर लग रहा है तनवीर का, हैं? तो इसमें क्या ख्याल है, इस बार वोट का बंटवारा होगा कि फिर अपार बहुमत से जीत रहे हैं? पक्का आपका अनुभव कर रहा है, ऐसा क्या विशेषता है तनवीर जी? गरीब को ज़्यादा चाहता है, गरीब के प्रति चाहत ज़्यादा है, यही इनका विशेषता सबसे मूल बात है। तो जीत रहे हैं, ये पक्का आपको भरोसा है? क्या लग रहा है आपको सर? ठीक है, बहुत अच्छे। कैसे आदमी हैं? ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इनका हमको गुण बताइए कुछ, जनता जानना चाहती है। जनता के साथ ये सेवा करते हैं, और जो है सबका, युवा के साथ भी हैं, गरीब के साथ भी, बच्चे के साथ भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ठीक, ऐसा हमको लग रहा है जी। क्या भैया, क्या लग रहा है आपको? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। कहाँ घर हुआ आपका? इस्माइलपुर। तो इस्माइलपुर में लगभग कितना वोटर होगा? तो 200-250 में कितना वोट मिल रहा है? पूरा फुल्ली मिल रहा है। क्यों? इसका काम अच्छा है, सब कुछ लाभ दिया है, सबका राशन मैंने हर चीज का बनवाया, कोई भी बन रहा है तो जीत जाएगा। हाँ, मैंने जहाँ काम रुका हुआ है वो काम करवा देगा, पूरा होगा, तो विश्वास है, एकदम इंशाल्लाह। आशीर्वाद है आपका? आशीर्वाद हम लोग का एकदम। चलिए ठीक। अभी मैंने मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं हेना तनवीर, उनके प्रतिनिधि डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तनवीर से बातें की। यहाँ पर बहुत से जनता जनार्दन बैठे हैं, इनकी हम राय जानते हैं। आखिर डॉक्टर साहब एक प्रवक्ता हैं, ये जो बोलते हैं वो करते हैं, डंके की चोट पे काम करते हैं, ये बात सत्य है या झूठ? क्या नाम हुआ सर आपका? घर कहाँ हो? कथी ले लो जाए काम से। पंचायत कौन था? अगरपुर पंचायत के मुखिया कौन है अभी? कैसे आदमी है? बहुत अच्छा आदमी। वोट किसको दीजिएगा इस बार? तनवीर को देंगे। क्यों? आरो तो ढेरी प्रतिनिधि है, डॉक्टर साहब से भी स्मार्ट आदमी खड़ा हुआ है इस बार। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो गरीब का नेता है। ये डॉक्टर साहब गरीब के नेता हैं, ये मानते हैं आप? गरीब का साथ देता है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं तो सामने बोलना है, ऐसा बात नहीं सोचना है, दिल खोल के बोलिए। अगर कोई गलती हुई है उनसे तो वह भी बहुत बात बोल सकते हैं, सुधार होगा। कोई गलती यदि आप साथ हैं डॉक्टर साहब के साथ, इस बार जीत होगी फिर से? जीत होगी पक्की, रिकॉर्ड मत से, एकदम रिकॉर्ड मत से। क्या नाम हुआ सर आपका? शाहनवाज जी, कहाँ घर हुआ आपका?
गड़ौतिया कैसा है? गड़ौतिया में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, आपके मुखिया जी ने बहुत काम किया। 900 इंदिरावास मिला, रोड, सड़क, नाला, नदी नाली, यानी हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। जी हाँ, बहुत क्या और अदर जगह का क्या कंडीशन है आपके पंचायत? वो भी तो ठीक है। ठीक है जी, अच्छा काम किया गरीब के लिए। बहुत क्या लगता है आपको इस बार की बहुत पंचायत अच्छा, चुनाव? बेहतरीन है। हम लोग जान से हम मेहनत कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह उसको मुखिया बनाएंगे। जी जान से मेहनत कर रहे जी हैं। हाँ। और इस बार उनका कहना है डॉक्टर साहब का कि अगले बार 400 कुछ वोट से आगे था, इस बार 800 से ऊपर भी जाना इंशाल्लाह है। इसके ऊपर हम भी इसके ऊपर काम। क्या लग रहा है? दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं? जी जी हाँ, तो जीत है मुखिया जी का। इंशाल्लाह जीत रहेगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? असलम जी, कहाँ घर हुआ आपका? गड़ौतिया। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। वोट का क्या लग रहा है इस बार खरीद फरोख्त होने वाला है आपके पंचायत में? तो करने वाला बहुत सा बिचौलिया जो करने का कोशिश कर रहा है, हाँ। लेकिन जनता के मन में ही बस गया है हेना तनवीर। और इंशाल्लाह जो तो अपार वोट से जो है ये मुखिया फिर यानी जनता के दिल में बस गया है। बिल्कुल। वो शाम बजे 9 बजे रात रो बाजे था 500 लेकर ओकरो की नहीं, उसको हम ठोकर मार दें, इसलिए कि हमारा काम नहीं हो, लेकिन अगर 100 में 90 आदमी का अगर काम हो तो हमको वही मुखिया चाहिए जो कि 90 आदमी का काम करने वाला हो। यानी नोट नहीं हाँ, चाहिए। नहीं नोट नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए जो कि जो है तो मान लिया कि गिरे हुए सोए हुए में जागने वाला आदमी हो, मुखिया वैसा हमको चाहिए। यानी जो दिन रात ऐसे भी हम आते मेहनत रहते हैं यहाँ, बिल्कुल। जब भी आते हैं तो मुखिया जी पता चलता है रात तक इनका दरबार चलता है। बिल्कुल, मुखिया काफी का जो है ना आपको ये कुर्सी है नहीं पता चलेगा कि मुखिया का कुर्सी कौन है, तब यहाँ दरबार खुला हुआ। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या नीति है आपके? इतना उम्मीदवार खड़े हैं तो क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब के विषय में क्या करना है आपको? हेना तनवीर और डॉक्टर के बारे में ये बोल रहे हैं कि हम तो जो तो भ्रमण किए और जहाँ तो पता चलता है कि अपार वोट से फिर इसको जो फिर से अपार बहुमत से जीत है इनकी। जीत है इसका। चलिए इंशाअल्लाह हमारी भी शुभकामना रहेगी। चाचा क्या लग रहा है आपको डॉक्टर साहब मुखिया जी कौन बनेंगे? नहीं मुखिया के बनते? मुखिया अगर तनवीर हसन बनेगा। गारंटी? गारंटी एकदम 90% से जीतेगा वो। क्यों? उसका काम बहुत बढ़िया है। और काम बहुत बढ़िया जनता काम। को गरीब किया है। गरीब मिस्किन गरीब बच्चा कच्चा हर को देखने वाला वो है। मतलब हर आदमी तो ऐसे देखने से पता चलता है हाँ। कि इतना बढ़िया मकान बनाया है और पान का पिरकी से पूरा गंदा है। साथ मुखिया जी यो नहीं बोलते अरे काहे फेंकता है? मुखिया से इतना सोचा है कि किसी बच्चे को भी कुछ कह देता तो कुछ नहीं कहता, और कहा हर काम करना है करता बच्चा। इस बार रिकॉर्ड बहुमत से एकदम रिकॉर्ड छोड़ देगा आपकी। चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है भैया आपको? अच्छा लग रहा है। वोट डालते हैं? हाँ, डालते कहाँ हैं। घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ इस्माइलपुर गड़ौतिया। इस्माइलपुर गड़ौतिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान। इरफान जी। क्या लग रहा है आपको मुखिया जी के साथ हैं आप लोग? साथ है, बहुत साथ है, विकास करता है, बहुत गरीब का समस्या है। हाँ, गरीब का साथ देने वाला तो है शुरू से ही। तो आपको क्या लगता है ये पर्व त्योहार में यानी साथ में रहते हैं, शरीक करते हैं, और इस बार इस बार भी उसको फिर से तनवीरे मुखिया? जिगर नहीं ना? भी है, जिगर भी है। हाँ, जिगर वाले को चुनना बहुत। युवा के साथ हैं? युवा के साथ भी है, गरीब लोगों के साथ है। तो आपको क्या लग रहा है? जीतेगा इंशाल्लाह, जरूर इसको मेहनत कर रहे हैं, जरूर जीतेंगे। जीत इनकी तय है? तय है। चलिए और को बोलो आप। आपका क्या नाम हुआ? नहीं, इसको छूना नहीं। मोहम्मद एहसान। एहसान जी, किस पे एहसान कर रहे हैं आप? मोहम्मद तनवीर से। मोहम्मद तनवीर। उम्र 33 साल उम्र हो रहा है, इसके जैसा मुखिया आज तक कभी देखने नहीं किया है। आज तक नहीं देखे हैं? और कहावत है न, सोने जैसे गब्बर सिंह बोलता है सो जा बच्चा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। इसी तरीका का सोच बोलता है जाग जाग वोटर तनवीर हसन आ रहा है। हर एक तरफ पूरा पंजाब मना जागो वोटर जागो तनवीर हसन आ रहा है। यानी वोटर को जगाना है, मना सच्चे दिल से जाग रहा, जागो तनवीर हसन आ रहा है। ऐसा मुखिया आज तक कहीं देखने नहीं किया, कोई पंचायत में नहीं देखा है। तो हमें भी लग रहा है भैया, हमें भी लग रहा है कि इस तरह का मुखिया हमने नहीं देखा। और सब जो एंटी पार्टी है उसका कहना है कि इस बार हम इतना वोट से ला रहे हैं कि उसको ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा क्या हाल हो रहा है। चलिए ठीक है।